हाँ, तो कीवर्ड्स के बारे में क्या आइडिया है? 2 मिनट लेट। कीवर्ड्स के बारे में आइडिया बताओ चलो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बताओ बताओ बताओ। कीवर्ड्स के बारे में आइडिया, क्या समझते हो कीवर्ड से? सिट डाउन। एक एक हाथ उठाओ, मैं पूछता हूँ, चलो तुम बताओ। सर्च फिल्टर में सिर्फ मुझे कीवर्ड जानना है, क्या होता है, वो करता क्या है, क्या नहीं करता, ये सब नहीं जानना। कीवर्ड होता क्या? चलो, जो पूछा सिर्फ उसी ही जवाब दो तो ज्यादा बेटर रहता है, समझे? अब मैं पूछूं कीवर्ड्स करता क्या है, तब तुम्हारा क्वेश्चन क्या आएगा? अब 2 नंबर के क्वेश्चन में तुम एक पेज भरा हो तो कैसा लगेगा तुम्हें, और सर को कैसा लगेगा? ज्यादा ही चौड़ा हो रहा है, काट डालेगा वो, समझ रहे हो? जितना कम बोलो उतनी अच्छी इमेज बनती है, ठीक है? ओके, तो कीवर्ड्स के बारे में आइडिया है? तुम्हें आइडिया है? नहीं आइडिया? अभी तो पता है हमने क्या होता है। क्या? अरे यार, उसने गलत नहीं कहा, उसने ज्यादा बताया। हाँ, आप तुम्हारी भूख से ज्यादा खाना खिला दूँ तो, समझ रहे हो ना? तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? स्पेसिफिक जनरल क्वेरीज अपनी होती हैं, ठीक है, वो होते हैं कीवर्ड्स। अब ऐसा तो नहीं है तुम पूरा आर्टिकल सर्च क्वेरी में डाल के सर्च करते हो, नहीं ना, नॉर्मली करते तो वो कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है? अब चलो, अब ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, देखो या ना देखो तुम्हें कोई मतलब नहीं, क्योंकि आगे पढ़ाई दूंगा। अब पूछोगे ये क्या है सर, ये क्या है, ये क्या है, मैं कहा आगे बता ही रहा हूँ, ये तो फिर तो आगे से देखते हैं, ठीक है? अब कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस क्यों जरूरी है? हाँ, है ना? देखो, अगर जो कीवर्ड्स होते हैं ना, वो हमारे आर्टिकल्स में क्या करते हैं, हम डालते हैं उसको एक मीनिंगफुल वे में। तो गूगल क्या करता है, सर्च करता है, वो देखता है इससे रिलेटेड चीज कहाँ पड़ी है, वहां पड़ी है, तो उठा के उसको रैंक कराता है। तो कीवर्ड्स हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी से पता लगेगा, ठीक है? तो अभी हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कीवर्ड। 4 टाइप के कीवर्ड हैं, उनके भी बच्चे हैं, ठीक है? पहला है बाय लेंथ, ठीक है, बाय लेंथ, लेंथ के अकॉर्डिंग भी कीवर्ड डिसाइड होते हैं। दूसरा है बाय सर्च इंटेंट, इंटेंट इंटेंशन क्या होता है? हिंदी वर्ड बताओ जो एकदम से समझ में आ जाए। इरादा, एकदम आया ना दिमाग में, इरादा। अब मान लो मुझे शूज खरीदने हैं, तो फिर मैं क्या लिखूंगा? नाइक के शूज खरीदने हैं। मुझे खरीदने का इरादा है ना अभी, तो फिर मैं लिखता हूँ मान लो बाय नाइक शूज। तो ये झलका रहा है, दिखा रहा है कि मुझे नाइक शूज खरीदने हैं, तो इंटेंट दिखा रहा है क्या करना है, खरीदना है। अब मुझे कहना है नाइक शोरूम नियर मी, तो अभी ये क्या बता रहा है कीवर्ड? जाना है, एक तरीके से नेविगेट करना है, तो मुझे नेविगेशन का कीवर्ड दिखा रहा है। वो मुझे खरीदना है तो वो ट्रांजिशनल में आ जाएगा, ठीक है? समझ रहे हो? ऐसे करके और भी है, ये तो जस्ट एग्जांपल दिया था, 4 है ये, ठीक है? इंफॉर्मेशनल कीवर्ड कोई बताएगा मुझे कि इंफॉर्मेशनल कीवर्ड कैसा हो सकता है कोई भी? जैसे अभी मैंने ट्रांजिशनल बताया, ठीक है, नेविगेशनल बताया, वैसे ही कोई इंफॉर्मेशनल कीवर्ड बताओ। तो ये तो नेविगेशन में हो गया ना। हाँ, तो तुम्हें नाइक शोरूम, नाइक के शूज के बारे में पता लगाना है तो क्या सर्च करोगे? हाँ, नाइक शूज के बारे में है थोड़ा सा, नाइक शूज प्राइस, अब वो प्राइस जानना चाहती है इंफॉर्मेशनल। और कुछ तुम्हें जानना है, व्हाट इज नाइक शूज। अब वहां पे इंफॉर्मेशन मिलेगी ना कि नाइक शूज क्या है, इंफॉर्मेशनल है।
अब यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग करने आए तो पहले सर्च किया होगा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है, क्लियर है। जिसको ब्लॉगिंग करनी है उसके लिए बहुत काम की चीज है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे कहाँ जा रहा है कीवर्ड, इधर रख जा। ऑन पेज एसईओ के लिए दो कीवर्ड है, एक तुम प्राइमरी कीवर्ड डिसाइड करोगे। अब ये ऑल थ्रू पार्ट किसके हैं, मिला के उसमें ही है, लेकिन एसईओ के लिए मतलब कीवर्ड कीवर्ड है, कीवर्ड कीवर्ड है, लेकिन वो क्राइटेरिया में बटा हुआ है। अब ऑन पेज एसईओ के लिए दो क्राइटेरिया है, एक आप प्राइमरी कीवर्ड चूज करोगे और एलएसआई कीवर्ड। अब एलएसआई मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, अभी समझ लो कि रिलेटेड, जैसे मान लो फैशन है, फैशन क्लोथ्स, इसका एग्जांपल आगे भी दूंगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्या क्या हो सकता है, और ट्रेंड्स भी आता है, रिलेटेड है, मिलता जुलता। और बताओ, सारे यही बताएगी क्या, आज तो कमाल कर दिया तुमने। बताओ बताओ, क्योंकि अभी टेक्निकल नहीं जा रहा है, अब तुम्हें समझ आ रहा है, टेक्निकल तुम्हारे सर पे से जा रहा था, ठीक है। पार्टी वेयर, पार्टी वेयर हाँ थोड़ा बहुत मिल जाएगा, स्टाइल में आ जाएगा, ठीक है। बुटीक्स, इन सब चीज़ों में आ जाएगा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, अभी जस्ट ओवरव्यू है। अब ये आता है पेड सर्चेज। अब जब तुम ऐड चलाओगे ये तब के काम आएंगे, और कोई लेना देना इसका किसी एरिया से नहीं होगा, ठीक है। जब ऐड चलाओगे तभी काम आएंगे, ओके। तो अब इसमें ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच और नेगेटिव कीवर्ड्स है। अब ये सारे एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है। तो अभी क्लियर है कीवर्ड्स क्या होता है कैसे, ठीक है। फोन रख दो, मैं सारे फोन रखवा दूंगा यहाँ पे, फोन बॉक्स बनवा दूंगा, फिर वहाँ पे डालते रहना, तो हमेशा के लिए हो जाएगा। ठीक है। अब बाय लेंथ का हिसाब है, ठीक है। बाय लेंथ, बाय लेंथ में आपके दो टाइप के आते हैं, कौन कौन से, साइलेंट कर दो इसको, कल को नोटिस लगा दूंगा कि जो भी आएगा स्विच ऑफ करके आएगा अपने फ़ोन, जिसका फोन मिला खुला उसको मैं यही सबमिट करवा दूंगा, नेक्स्ट क्लास में आके लेना, ठीक है। अब कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जेनरिक कीवर्ड, और मैंने जेनरिक इसलिए लिखा, अब कहीं और पढ़ोगे, कहीं भी पढ़ाओगे, मतलब कहीं से भी इंफॉर्मेशन लोगे तो वहाँ पे दो टाइप की कीवर्ड बताए जाएंगे आपको, एक लॉन्ग टेल है, एक शॉर्ट टेल। लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल, बड़ी पूछ छोटी पूछ, ठीक है। आप देखो जेनरिक कीवर्ड, लॉन्ग टेल कैसे हो सकते हैं कीवर्ड, नॉर्मली जो लोग बोलते हैं कहते हैं कि 1 से 3 तक होगा तो वो क्या होगा, शॉर्ट टेल। 1 से 3 होगा तो 1 से 3 वर्ड्स का होगा तो उसे शॉर्ट कहेंगे, और उससे ज़्यादा हो गया तो उसे लॉन्ग टेल कहेंगे। लेकिन ये जो है एक्सप्लेनेशन, मतलब समझने के लिए तो ठीक ठाक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन गलत है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, देखो लॉन्ग टेल और को हटाओ, पहले पहले शॉर्ट टेल में देखो। शॉर्ट टेल और जेनरिक सर्च, जेनरिक कीवर्ड वो ये होते हैं कि हमने कोई भी जनरल क्वारी कर ली, मान लो कोई भी नॉर्मली रैंडम सर्च करना है, डिजिटल मार्केटिंग सर्च करना है, आपको नॉर्मली सर्च करना है, स्टार्टिंग कर दिया आपने डिजिटल मार्केटिंग, आपने जनरल क्वेरी की, शूज़ लेना, स्पोर्ट्स शूज़, जनरल क्वेरी की, ठीक है। ऐसे ही मतलब नॉर्मली हाँ की कर दिया, चलो ठीक है। अब उसमें स्पोर्ट्स शूज़ में आप ना बता रहे हो कि किस प्राइस रेंज की चाहिए, ना बता रहे हो किस ब्रांड के चाहिए, इन्फॉर्मेशन मिल रही है, नहीं मिल रही ना, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही ना हमें कि स्पोर्ट्स शूज़ किस ब्रांड के, किस रेंज के, ठीक है। आते तो लाखों में भी है, किस रेंज के नहीं मिल रही। डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग का क्या भाई, कोर्स, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कंपनी, क्या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो जनरल क्वेरी है। उसके अंदर सर्च रिजल्ट भी आपके बहुत ज़्यादा मिलेंगे और कंपटीशन भी आपका ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब जो आती है लॉन्ग टेल, लॉन्ग टेल एक कोई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा प्रोवाइड करता है, उससे हमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलती है। अब जैसे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, अभी पता लगा हमें इंस्टीट्यूट, ठीक है। अभी 3 वर्ड में है,
3 वर्ड में है, लेकिन हमें थोड़ी इंफॉर्मेशन मिल रही है इससे, तो ये कहाँ लाई कर रहा है? अब ये तुम्हें समझना पड़ेगा, पूरी इंफॉर्मेशन भी नहीं मिल रही है लेकिन मिल रही है इंफॉर्मेशन, तो ये शॉर्ट और लॉन्ग के बीच में कहीं लाई कर रहा है। अब मैं मान लो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन लक्ष्मी नगर कह दो, क्लियर है हमें कितना एरिया कट गया? अब डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट ऑल ओवर द इंडिया, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन लक्ष्मी नगर, कितना एरिया कटा? अब ये लॉन्ग टेल में आ गया, कंसीडर हो गए, पूरी परफेक्ट इंफॉर्मेशन हमें मिल गई, हमें इसी एरिया का कवर करना है। तो अब जब से तुमसे कोई भी पूछेगा कि लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल में डिफरेंस क्या होता है, क्या बताओगे? चुप, मैंने क्या सिखाया, इतनी बार से सिखाया मैंने हाथ खड़ा करने का, ठीक है? तुम्हें पता है? और हाथ ऐसे मुझे दिखते नहीं, हाथ ऐसे हैंड्स अप करा दो। चलो बताओ, या स्टैंड अप। कोई, मैं तुम्हें डांट रहा हूँ, नहीं डांट रहा ना, इसलिए होता है कि हमें प्रॉपर किसी चीज का सर्चिंग नहीं मिलता है। प्रॉपर किसी चीज का सर्चिंग, हाँ, क्या बात कर रही हूँ? थोड़ा कंफ्यूजिंग थोड़ा, होता है। हाँ तो कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा गलत शॉर्ट है, टेल में ये होता है कि प्रॉपर जगह वहां मत देखो तुम। हाँ, प्रॉपर जगह का हमें इंफॉर्मेशन मिल जाता है, हम किसी भी चीज का शॉर्ट टेल में, नहीं, लॉन्ग टेल में। लॉन्ग टेल में, और शॉर्ट टेल में हमें नहीं मिलता, शॉर्ट टेल में हमें नहीं नहीं मिल पाता। 3 वर्ड्स के रिगार्डिंग। अब ये वर्ड्स वाला पंगा छोड़ देना है, ये मैंने सिर्फ बताया क्योंकि लोग यही बताते हैं, शॉर्ट टेल 1 से 3, लॉन्ग टेल 3 से ज़्यादा, ऐसे ही बताते हैं और तुम्हें रफा दफा करते हैं। मैं तुम्हें डीप मीनिंग बता रहा हूँ क्या चीज़ होती है, ठीक है? शॉर्ट टेल अपनी जनरल क्वेरी के लिए, लॉन्ग टेल अपनी इंफॉर्मेटिव क्वेरी के लिए, ठीक है? तुम बैठ जाओ, तुम खड़े हो, बताओ, चलो एक्सप्लेन करो, समझ में आना चाहिए, अभी किसी को कुछ नहीं आता, सब गधे हैं। लॉन्ग टेल में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, वीक मिलती है, और शॉर्ट टेल में हमें कम इन्फॉर्मेशन मिलती है। एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल जो मैंने दिए उससे अलग। ओके, जैसे मैं डालूँ एप्पल का शोरूम, ठीक है, और एप्पल शोरूम डालूँ तो फिर वो मुझे उसके बारे में दिखाएगा, बट अगर मैं नियर बिल्ली डालूँ तो फिर वो उसके रिगार्डिंग जो उसके बिल्ली के नियर वाला दिखाएगा, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। अब तुमने एप्पल शोरूम सर्च किया है, ठीक है, अब गूगल के एल्गोरिथम तुम्हें नियर वाला ही दिखाएंगे स्टार्टिंग में ही, तो रिजल्ट तो ऑलमोस्ट सेम ही आ जाएगा। तो बेटर 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 वो दो ना, कोई बेटर एग्जांपल दो। चलो चलो, दिमाग पे इतना जोर मत डालो तुम, छोड़ो, ठीक है? अब क्लियर हुआ तुम्हें शॉर्ट टेल लॉन्ग टेल में डिफरेंस क्या है, बता दोगे? कहीं इंटरव्यू में मेरी नाक मत कटवा देना, सर ये 3 वर्ड का होता है। क्या लॉन्ग टेल? अब मैंने क्या बताया, देखो डिजिटल मार्केटिंग है, जनरल क्वेरी है, डिजिटल मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट से लेके, कोर्सेज से लेके, कंपनी से लेके, सारी चीजें आएंगी। अब तुमने डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट सर्च किया, ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और ऐड हुई, तो अब कंपनी हट गई, ठीक है, कोर्सेज आएंगे, इंस्टीट्यूशन आएंगे। अब तुमने क्या किया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लक्ष्मी नगर सर्च कर लिया, ठीक है, अब लक्ष्मी नगर सर्च कर लिया तो बाकी एरिया खत्म, इतने से पोर्शन पे ही तुम्हारे क्या आएंगे, सर्च रिजल्ट आएंगे, तो जहां लक्ष्मी नगर का है वहीं आएगा। तो हमने स्पेसिफिक इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक लॉन्ग टेल कीवर्ड से हासिल की, लेकिन शॉर्ट टेल से हम जनरल क्वारी करते हैं, जो सिर्फ हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन लाके हमारे सामने रख देता है, ठीक है? क्लियर? हाँ, ओके। नेक्स्ट आता है आपका, कौन सा है? हाँ, अब तुम्हें लगता है, देखो मैंने थ्योरी लिख रखी है लेकिन मैं पढ़ा नहीं रहा थ्योरी, है ना, पढ़ के नहीं बता रहा, क्योंकि क्या मतलब है पढ़ के बताने का जब मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, थ्योरी खुद पढ़ लोगे ना, ठीक है? बाय सर्च इंटेंट, इंटेंट क्या बताया मैंने, इंटेंट क्या बताया, इंटेंट क्या होता है? हाँ, तो इंग्लिश में ही, मेरे को इंग्लिश में ही बता दो तुम, ठीक है? इरादा, ठीक है? मुझे हिंदी है, मातृभाषा हमारी हिंदी है ना, लेकिन तुम्हें कॉन्फिडेंस रहता है, इंग्लिश में बोलते हो तो लगता है कूल है, ऐसा नहीं है।
जापानीज अपनी लैंग्वेज पे क्यों वो इतना ब्रेव करते हैं, चाइनीज क्यों करते हैं, क्यों नहीं बोलते वो इंग्लिश? अपनी मातृभाषा है तो कॉन्फिडेंस, देखो कॉन्फिडेंस ऐसा झलकता है। अगर मैं देखो अभी इंग्लिश में डिलीवर करूँ, मैं इतना इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि तुम्हें अच्छे से इंग्लिश में समझा सकूँ, और हो भी सकता है तुम समझ भी नहीं पाओ। लेकिन हिंदी अपनी है क्लियर है, मैं इशारों से भी बता दूं थोड़ा सा, तब भी तुम्हें हिंदी में चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, अभी सर्च इंटेंट की बारी आई है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशनल। तो इन्फॉर्मेशनल का थोड़ा सा एग्जांपल दिया था मैंने, क्या दिया था, बताओ बताओ। आपने वो दिया था खड़े होके बताओ, खड़े होके बताओ तो थोड़ा सा झलकेगा कि तुम पढ़ बता रहे हो कुछ जैसे चीजें। आपने बोला था कि जैसे हमें सर्च करना है कि नाइक, तो फिर इंफॉर्मेशन में बताएगा कि नाइक क्या होता है, नाइक के शूज क्या है। इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड, अब मैं 4 कीवर्ड बताऊं तुम्हें, और उसमें से मेरे को पता करना है कि कौन सा कीवर्ड कौन सा है, तो तुम बता दोगे? हाँ, तो नाइक शूज प्राइस है, व्हाट इज नाइक प्राइस शूज। ठीक है, इन दोनों का बताओ क्यों, कौन कौन से है उसको, अभी रुक जाओ फिर बताना। नाइक शूज प्राइस और व्हाट इज प्राइस ऑफ नाइक शूज, व्हाट इज प्राइस ऑफ नाइक शूज। और नाइक शूज प्राइस दोनों सेम ही है सर। सेम ही है। किस में लाई कर रहे हैं, इंफॉर्मेशनल में लाई कर रहे हैं, शॉर्ट टेल लॉन्ग टेल में। लॉन्ग टेल। हाँ, लॉन्ग टेल। और नाइक, अच्छा वो तो लॉन्ग टेल है, और वो जो पहले वाला बताया मैंने नाइक शूज प्राइस, वो वाला शॉर्ट टेल है लॉन्ग टेल है? आपसे पूछा, आपसे पूछा। हाँ, लॉन्ग ही है क्योंकि उसमें तो साफ पता चल रहा है कि हम क्या बेच रहे हैं। उसमें साफ पता लग रहा है। अभी तुम्हें क्या है, क्या मैंने पूछा, नाइक शूज प्राइस, ब्रांड क्लियर है, क्या खरीदना है प्रोडक्ट क्लियर है, क्या पता करना है क्लियर है, और कुछ रह गया इसमें, रह गया क्या बताओ? बस यही अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है तुम्हें, रटना नहीं है। ठीक है, रटोगे तो तोते बन जाओगे, फिर तुम्हें पकड़ के राम राम बुलवाया जाएगा। ठीक है, बैठ जाओ। ठीक है, इंफॉर्मेशनल का पता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी हो उसके मोस्टली वाई बट हाउ, ये ही यूज होते हैं आगे इंफॉर्मेशन करने के लिए। हाउ टू डू इट, व्हाट इज दिस, व्हाई वी डू इट, इंफॉर्मेशनल। लेकिन कुछ और भी हो सकता है इंफॉर्मेशनल, जैसे अभी कहा था नाइक शूज प्राइस इंफॉर्मेटिव है, लेकिन ये तुम्हारा कमर्शियल में भी आ रहा है, आगे बताऊंगा कमर्शियल भी। ठीक है, इंफॉर्मेटिव है, इंफॉर्मेशनल पता लग गया। उसके बाद तुम्हारा क्या आएगा, नेविगेशनल। अब देखो, नेविगेट है, अपने पास 2 वर्ल्ड है अभी। 2 वर्ल्ड कौन कौन से है अभी, एक एक अपना फिजिकल वर्ल्ड है जिसमें तुम जी रहे हो, और एक तुम्हारा वर्चुअल वर्ल्ड है जिसमें तुम भी जी रहे हो। फिजिकल में तुम ऐसे हो बेकार से, वर्चुअल वर्ल्ड में फिल्टर लगा के मस्त, है ना? 2 वर्ल्ड में जी रहे हो ना, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब यहाँ ऑनलाइन है और एक ऑफलाइन है। अब नेविगेशनल में ये दोनों पे काम कर सकता है। नाइक शोरूम नियर मी, ठीक है, नाइक शोरूम नियर मी, अब ये तुम्हें क्या देगा, मैप के साथ रिजल्ट देगा, जहाँ से तुम क्या कर सको, नेविगेट कर सको। दूसरी चीज, नाइक शूज अमेजोन, अब तुम कहाँ जाना चाह रहे हो, वर्चुअल वर्ल्ड में कहाँ जाना चाह रहे हो, अमेजोन पे जाना चाह रहे हो। नाइक शूज सिर्फ लिखते तो फ्लिपकार्ट भी आता, मिंत्रा भी आता, लेकिन तुम अभी नेविगेट कहाँ करना चाहते हो, क्लियर है नेविगेशन का, जहाँ जाना चाहते हो वहाँ की परफेक्ट चीज़ आप लिख रहे हो कि मुझे वहाँ जाना है, एड्रेस लिख रहे हो। अब वर्चुअल वर्ल्ड में अमेजोन ब्रांड बन गया, एड्रेस है ना? अब तुम किसी इक्वी डिजिटल का भी नाम लिखोगे तो वो ही आएगा, क्योंकि है वो वर्चुअल वर्ल्ड, इक्वी डिजिटल वहीं मिलेगा तुम्हें। ठीक है, और डोमेन भी मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, तो उस पर नेविगेट कराएगा। तो नेविगेशन कीवर्ड समझ गए, क्लियर? देखो, अभी तुम्हें शोरूम पे जाना है किसी पे, तो तुम क्या टाइप करोगे, जो इंग्लिश शोरूम में हाँ, तो तुम्हें
वो मोस्टली दो रिजल्ट भी देगा, वो दो ही देगा एक साथ दे देगा दो रिजल्ट। पहला रिजल्ट होगा नियर मी सर्च किया आपने तो वो मैप का, वर्चुअल वर्ल्ड का, कि आप फिजिकली वहां जा सको, एक वो नेविगेशन रिजल्ट हो गया आपका। दूसरा आपको उसकी साइट पे ले जाने का, जो ऑनलाइन ऑनलाइन साइट पे ले जाने का एक और तरीका। अभी क्लियर है? एक फिजिकल में और एक वर्चुअल वर्ल्ड में, तभी तो मैंने एग्जांपल दिया वो वाला, क्योंकि हम जो दो वर्ल्ड में जी रहे हैं सिंपली। ठीक है, अब तीसरा आता है कमर्शियल। ठीक है, अब इसमें देखो एग्जांपल देखो, व्हाट इज द बेस्ट ब्रांड फॉर टेनिस शूज, ये लिखा हुआ है इसमें। अब मैं नाइक शूज ले रहा हूँ, ठीक है, एडिडास, जो भी लेना है, जॉर्डन दे शूज पैराविच, ठीक है, जो भी लेना है। अब देखो, अभी मेरा फिक्स है कि मुझे खरीदना क्या है, टेनिस शूज खरीदना, लेकिन ब्रांड फिक्स नहीं है किससे लेना है। अब मैं खरीदना चाहता हूँ, मेरी इंटेंशन खरीदने की, लेकिन अभी मेरा इरादा फिक्स नहीं कि मैं क्या खरीदूंगा। खरीदना चाहता हूँ लेकिन फिक्स नहीं है क्या खरीदूंगा। तो वो चीज़ आती है आपकी कमर्शियल में, जहाँ आप कंपैरिजन कर रहे हो, चेक कर रहे हो, देख रहे हो, खरीदने का इरादा है लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन ट्रांजेक्शनल का एग्जांपल पढ़ना, बाय नाइट में खरीदना है। किसका खरीदना है, नाइक का, अभी इरादा मेरा कंफर्म हो गया, तो ये आ गया आपका, अभी इरादा कंफर्म हो गया। और ट्रांजेक्शनल में तो कम से कम भी यही रहता है, बाय, ऑर्डर, बुक, परचेज, आगे लिखा होगा या कहीं भी लिखा होगा, उससे कंफर्म हो जाता है कि आप खरीदना चाहते हो। ठीक है, तो ये चार चीजें होती हैं, ये चार चीजें मतलब यूजर की इरादे के हिसाब से। ठीक है, अब हमारी ई कॉमर्स साइट है, तो इसमें हम मेन फोकस किस पे करेंगे, कमर्शियल और ट्रांजेक्शनल। कमर्शियल ट्रांजेक्शन में नेविगेशन पे तो वो तो आ ही जाएंगे नेविगेट करते करते, कमर्शियल टारगेट में कर लेंगे। इंफॉर्मेशनल भी दे सकते हैं जब कमर्शियल और आपका ट्रांजिशनल में कंपटीशन हाई है कीवर्ड्स में, तो हम थोड़े इंफॉर्मेटिव प्रोवाइड कर सकते हैं। कीवर्ड्स के डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे इंफॉर्मेशन अच्छी, और इंफॉर्मेशनल कीवर्ड वहाँ यूज करेंगे और उसको यूजर को लेके आएंगे। अब प्रोडक्ट ऊपर दिख रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसमें हमने इंफॉर्मेशनल कीवर्ड यूज कर रखा है, उसको रैंक करा रखा है। जब हमारा कमर्शियल और ट्रांजेक्शन में ज़्यादा कंपटीशन है, उसमें कम होगा, उसका रैंक करा लेंगे। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल थे, वैसे एग्जाम्पल बताने की जरूरत है नहीं, आपको बताऊं, वही एग्जाम्पल है जो अभी बताए थे। ठीक है, वैसे मैंने यूज कर रखे हैं, किसी को चाहिए तो। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। पेड वाला लास्ट में बताऊंगा ना, पेड वाला पहले नहीं बता रहा, मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ ये वाला, एक सेकेंड, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ और इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ। ठीक है, अब आती है अपनी ऑन पेज एसईओ की बात। तुम्हें बोर लग रहा है? ऑन पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ मतलब ऑन पेज करते हैं जो ऑन पेज ही मतलब हो, मतलब तो बताओ, समझ में तो आए, वही वर्ड आपने दोबारा। सब लोगों को दिखता है ऑन पेज। वेबसाइट का स्ट्रक्चर मेंटेन करना, उसमें काम करना, वेबसाइट पे काम करना इक्वल टू। ठीक है, अब उसके लिए हमें क्या चाहिए, कीवर्ड्स, ताकि हम बता सकें दूसरों को। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास क्या है, प्राइमरी और एलएसआई कीवर्ड। एलएसआई बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका एग्जांपल मैं अभी दिखाऊंगा तुम्हें। ठीक है, अब प्राइमरी कीवर्ड्स वो होते हैं जिसपे हमारा फिक्स है, जैसे हमारा प्राइमरी कीवर्ड ये है, जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन लक्ष्मी नगर। अब प्राइमरी कीवर्ड्स आपका शॉर्ट टेल भी हो सकता है और लॉन्ग टेल भी हो सकता है, हमारा ये है, हमने फिक्स कर लिया। वैसे ही हम प्राइमरी कीवर्ड्स और कोई भी फिक्स कर सकते हैं और उस पर हम मेहनत करते हैं। अब उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, अपने एलएसआई कीवर्ड बना सकते हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट का नाम है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लक्ष्मी नगर, ये क्या हो गया, एलएसआई। अब एलएसआई की पूरी फुल फॉर्म बताएगा, वहां सर्च करो और बताओ सबको क्या है।
करो सर्च। तुम्हारे पास ये लैपटॉप जो होना जो तुम्हें काबिल लगी तभी कहा मैंने तुम्हें, फटाक से करो। हाँ, कहाँ लिखा हुआ है? अब मैं देता रहता हूँ ज्ञान, मुझे क्या पता। याद नहीं है ना, मैंने बहुत बार पढ़ा रखा है। किस किस को पढ़ा रखा है, कुछ आइडिया नहीं रहता। हाँ सर, लास्ट क्लास बताया था आपने। कुछ बताया था, इन्फॉर्मेशन दी थी हल्की फुल्की। हाँ, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग, क्या? ईएमडी? नहीं, ईएमडी नहीं बताया। वो आपको सर्च करने के लिए दिया था, क्या होता है। yes सर, लास्ट के नहीं, एलएसआई फुल फॉर्म नहीं सर्च करना, एलएसआई इन डिजिटल मार्केटिंग या एलएसआई कीवर्ड। लेटेंट सिमेंटिक। हाँ, तो होता क्या है, वो डेफिनेशन है ना, थोड़ा पढ़ो और बताओ। सर्च करो गूगल पे, एलएसआई कीवर्ड। ब्राउज़र में होता है, ब्राउज़र में सर्च करो, जो तुम्हारे फोल्डर, हाँ इससे इधर वाला, यहाँ एलएसआई कीवर्ड। हाँ पढ़ो और मुझे बताओ कि क्या समझ में आया, कितना समझ में आया। खुद से तुम कितना। एलएसआई, एलआईसी नहीं, क्या? होता क्या है, फुल फॉर्म तो कहीं से भी निकाल सकते हो, समझने में आना चाहिए ना होता क्या है। वर्ड और कॉन्सेप्ट, अरे रुक जाओ शांति से। पढ़ पढ़ के नहीं बताना मुझे। कीवर्ड से रिलेटेड वर्ड। हाँ ये पढ़ लिया तुमने, हो गया। एग्जाम्पल के साथ चाहिए मुझे, कीवर्ड सर्च करने हैं। कीवर्ड हमारा हो क्रेडिट कार्ड, तो उसका क्रेडिट होगा मनी, ऐसा नहीं लिखा हो उसमें। कोई बात नहीं, अभी मैं सारे 1 मिनट में तुम्हारे सारे डिवाइसेस रखवाऊंगा, फिर तुम्हारे दिमाग से सोचवाऊंगा। सर जिसका आधा हमारा खुद का होता है, आधा कॉपी किया होता है, सही। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास 1 मिनट है बस। एलएसआई कीवर्ड्स। एक मिनट है, जितनी इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहो कर लो। हमारे कीवर्ड्स का मीनिंग पता है? अभी तुम इंफॉर्मेशन गैदर करो, बोलने में टाइम वेस्ट मत करो। अभी एक बार खड़ा करूंगा सबको। चलो थोड़ा सा टाइम और देता हूँ तुम्हें।
ओके टाइम सब, रख दो सब, रख दो रख दो रख दो, बाय, हाँ, हो गया। रख दो, हटाओ उसको, ब्राउजर को हटाओ, तुम भी हटाओ ब्राउजर को। है? हाँ सबसे बड़ा आओ 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 आओ। सबसे बड़ा क्या है? जिस तुमने ज़्यादा नॉलेज देख ली, तुम्हें लास्ट में बताऊंगा। आओ। जैसा है, देखो मैंने सर्च किया, जितना किया उतना तो बताऊँ। हाँ हाँ तो बिल्कुल, कोई इशू नहीं। LSI कीवर्ड्स वो होते हैं जो हमारे टॉपिक से या हमारे जो मेन कीवर्ड है उससे रिलेटेड होता है, ठीक है, जो गूगल को एज सिमेट्रिकल और रिलेवेंट समझता है, ठीक है। हिंदी में मातृभाषा, अंग्रेज मतलब नहीं उस बैठे वर्ड हैं। से सेम, जैसे मेरा कीवर्ड है मेन कार्स, तो वो सिमेट्रिकल चला गया व्हीकल्स या ऑटोमोबाइल, वैसे समझ में आया? पक्का? तो वो भी आपको वहीं लेके जाएगा सेम देख के। चलो शाबाश। चलो ठीक से नहीं हो कोई पाया। बात नहीं, अभी उसने तो बताया। नहीं हमने जो हाँ उसने जो बताया वही डिलीवर कर दो, कोई बात नहीं। आओ सिंगल आओ तो, आओ तो सर कुछ। अपना बता दें हमने जो पढ़ा। हाँ उनको बताओ। एससीएल होता है एलआईसी इसमें हंसना नहीं है उसको, ठीक है। एलएसआई इसमें दिखाया था कि इमेज सीन्स होती हैं जो ऑप्टिकल्स में चेंजमेंट होता है, और हेडिंग रिगार्डिंग H2 H4 FC के रिगार्डिंग था। सर क्लियर नहीं हो पाया। कुछ और पढ़ लिया तुम अभी, उन्होंने जो बताया वो बता दो। मतलब सिमिलर थोड़ा थोड़ा बहुत पास कोई बात होता है, नहीं, समझ में आ गया। कोई बात नहीं, एक बार इन दोनों का हो जाएगा उसके बाद बता देना। बैठो, आओ आयुष, पहले से हुआ, मैंने पहले भी बता दिया कम ऑन कम। हम तो ऐसे बोलता सीख गई है। LSI में सर ये पता चलता है कि जैसे हमने कुछ सर्च किया तो उसके बारे में बताएगा कि वो है तुम्हारा टारगेट यह है कि तुम्हें इसे समझाना है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है समझाना तुम्हें, तुम्हारा भी यही रहेगा। तो LSI में होता है जैसे हमने कुछ सर्च किया है कि हमने कोई जैसे कि हमें कोई स्टेटमेंट ब्यूटिक में जाना है, तो हमने सर्च किया है कि नियर, तो हमारे नियर कोई ब्यूटिक बताओ, तो वैसे ही वो हमारे नियर में ही कोई ब्यूटिक बताएगा तुम्हें, ऐसा कुछ। उसने क्या बताया था, सर जिया ने? उसने बताया कि जैसे हमें जैसे हमें कुछ पार्ट खरीदना है, मैकेनिक का कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट खरीदना है, तो वो सब इंफॉर्मेशन देगा। शॉर्ट टर्म मेमोरी तुम्हारी भी कम है। शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब एक चीज़ों को ग्रैब करके फिर उसको रखने के लिए, अभी थोड़ी कम है। कोई बात नहीं, बैठ जाओ, अभी बताएंगे ये। और तुषार, वेलकम टू द स्टेज। सर LSI वो होता है जो फोकस ऑन पारुल। सर LSI हाँ बताओ स्टेज इसको। का है तो कहाँ गया कॉन्फिडेंस? वहाँ पे तक सही था अभी। हाँ सर जो हमारे कंटेंट से उनको बताओ। हमारे जो कंटेंट को फोकस जो करता है, जैसे कंटेंट के कीवर्ड को फोकस करता है, जैसे हमने बताया कार्स, अलग तो सर वो एग्जाम्पल दो, सिमेंटिक। किसी का कॉपी मत करो, यहाँ प्लेगरिज्म चेक कर दो तुम्हारा भी चलो तो। अपना ले लेता हूँ मैं, जैसे वॉच, तो वो हमारे लिए सिमेंटिक कीवर्ड हो गया। वो सिमेंटिक हो गया, वो तो तुम्हारा प्राइमरी होगा ना। दूसरा जैसे वॉच हमारा हो गया कीवर्ड हो गया, तो हमने सर्च करा है, तो उसके रिगार्डिंग सर बैठो, आप देखो, इसमें है कॉन्फिडेंस, इसने नॉलेज भी देख ली, ठीक है। अब ये करना नहीं चाहती तो ये करती नहीं, जब जब करना चाहती तो कर लेती है, ठीक है। दोबारा बताओ। तो LSI कीवर्ड वो है, जैसे हम कभी भी सर्च करते हैं तो हम सीधा डायरेक्ट वर्ड, हमें कैसे पता कि उसने क्या वर्ड रखा हुआ है एक वेबसाइट में, तो LSI कीवर्ड वो होते हैं जो हमारे मेन कीवर्ड से रिलेटेड होते हैं। जैसे मैंने कार का एग्जांपल दिया कि हम सीधा हमने कार डाला तो वो हमें व्हीकल्स का भी दिखा देगा, ठीक है, मतलब वो कीवर्ड जो सेम हो आपकी मेन कीवर्ड से, रिलेवेंट हो और सेम हो आपने जो मेन कीवर्ड डाला है उससे,
ताकि सर्च करने वाला अगर वो सर्च करे तो दूसरी चीज भी आ जाए उसके पास जो उससे रिलेटेड है। अभी क्लियर है? मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तुम्हारे मुंह से, क्लियर है कि नहीं? पक्का? पक्का? आओ थोड़ा सा सर बहुत वैसी चीज से तो थोड़ा वो धीरे धीरे बताओ तो मुझे, धीरे धीरे। सर समझ में तो आया है। समझ में आया तो फिर एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बस हाँ ये दिक्कत है। तो तो ये चीज तुम्हें लैग कर जाएगी कहीं भी, समझ रहे हो? ये चीज तुम्हें लैग कर जाएगी अगर तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है और तुम एक्सप्रेस नहीं कर पाते ना, तो ये चीज तुम्हें लैग करेगी कहीं ना कहीं, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। अभी उसको वहां पे इतनी इन्फॉर्मेशन ली, लेकिन यहाँ आते ही वही तो समझ में था। अब ज्ञान तुम्हारे पास है, तुम बटोर के रखोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होने का जब तक तुम उसको डिस्ट्रीब्यूट ना करो। शाबाश बेटा, बैठ। ये कहती रहती है कि इसको मैं डांटता हूँ, वो करता हूँ। ठीक है, अब तुम बताओगी। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, कर सकते हो। सर LSI, LIC नहीं करानी। LIC, LSI हाँ LSI फुल फॉर्म बताओ। सर फुल फॉर्म नहीं देख पाया, लाइफ इंश्योरेंस। अरे इसने सर्च ही गलत कर लिया, LIC इसने सर्च ही गलत कर लिया। मैंने पूछा था तो वो कुछ और देखो आ गया। फुल फॉर्म मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या होती है। लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। अब इसमें लेटेंट वर्ड जो है वो है कुछ अनकहा, छुपा हुआ, छुपा हुआ। जैसे अभी कार का एग्जांपल दिया, कार रिलेटेड है व्हीकल से, लेकिन कार व्हीकल ऐसा सुने, लेकिन है वही छुपा हुआ चीज है वहाँ। अब वो सिमेंटिक भी आ रही है, इससे रिलेटेड भी आ रही है। सिमेंटिक मतलब हाँ रिलेटेड, सिमेंटिक मतलब रिलेटेड। ठीक है, और इंडेक्सिंग का क्या इशू है यहाँ पे कि जब हम सर्च करते हैं तो वो इंडेक्स करता है ना वेबसाइट को, वो है इंडेक्सिंग। ठीक है, लेटेंट सिमेंटिक की इंडेक्सिंग करा दूंगा मैं, वो होता है LSI। अब बताओ, LIC नहीं बताना। हाँ हम किसी भी चीज को सर्च करते हैं LSI पे, सही बताया ना? हाँ LSI पे हाँ। सर्च करते हैं, जब कुछ भी ले लो आप, किसी ब्यूटी प्रोडक्ट्स की ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल आपने लैक्मे का लिया, तो लैक्मे के साथ साथ उसके जो और अदर्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जो सिमिलरिटी जो वो ना क्या हो गया, ब्रांड नेम हो गया एक्चुअली, वो कीवर्ड्स नहीं रहा, अब तो वो ब्रांड नेम हो गया। लैक्मे सबको पता है, तो सर उस पहले वो कीवर्ड था, अब वो क्या हो गया है, ब्रांड हो गया है। पोकेमोन देखा है किसी ने? पिकाचू रायचू बदल गया है वो, अब ब्रांड नेम हो गया वो। ठीक है, तो फिर उसको हम कीवर्ड्स में अब कंसीडर नहीं कर सकते। कीवर्ड होता तो वो कोई और भी यूज कर सकता था, समझ रहे हो ना? कीवर्ड कोई और भी यूज कर सकता था, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, अब ये ब्रांड नहीं बन सकता, इसको हर कोई यूज कर सकता है, लेकिन लैक्मे को यूज कर सकते हो तुम, क्योंकि वो ब्रांड नेम बन गया। तो ये भी डिफरेंस है। ठीक है, तो लैक्मे नहीं कर सकते। कुछ और बताओ। हम किसी भी बुक्स के रिगार्डिंग कर सकते हैं। बुक्स का हाँ, कैसे मतलब? किसी भी बुक्स है, नॉवल नॉवल है। हम्म, अब हमारे पास कोई नॉवल के बारे में सर्च करते हैं, वैसे बोरिंग टाइम पे चलो कोई ऑनलाइन नॉवल यूज करते हैं, तो जिस रिगार्डिंग जिस टॉपिक पे वो होगी उसके साथ और भी सिमिलरिटी काफी सारी जो नॉवेल्स होंगी वो आपको शो में स्टार्ट हो जाएंगी। नॉवेल्स आपने सर्च किया तो उससे रिलेटेड बुक्स भी आ जाएंगी, हाँ जी, और क्या आ जा सकते हैं? उसके साथ आपको सिमिलर सिमिलर सी स्टोरीज भी आती है, मैंने बस सर्च किया था क्योंकि तो सब अभी नॉर्मली सारे समझ गए ना हाँ जी, क्या होता है LSI। ठीक है, बेशक तुम्हें एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा, बोलना नहीं आ रहा, लेकिन समझ आ गया, काम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक्सपेक्ट करना सीखो, कहीं आके बताना सीखो। अगर तुम एक बार बताओगे ना, तो तुम्हें फिर अगली बार ना उससे इतनी नॉलेज ज़्यादा बढ़ेगी। तुम्हें हुआ? हाँ हाँ, चीजें एक्स्ट्रा बोली जब मैं दूसरी बार आई। नॉर्मल सी बात है। ठीक है, बैठो बैठो, कोई डाउट नहीं ना? आगे चलें। अब बात करते हैं हम अपना पेड सर्च पे। अब ये पेड सर्च पे पेड मतलब, अब यहाँ तुम्हारे क्या लगेंगे? लाओ 50-50। देखो, अब तुम ऐड चलाओगे,
ठीक है, ऐड चलाओगे तो वहां लगेंगे तुम्हारे पैसे। अब कम पैसों में एक परफेक्ट ऐड चलाने वाले को कंपनी हायर करेगी, वरना ऐड हर कोई चला लेगा। समझ रहे हो, ऐड हर कोई चला लेगा। अब मान लो एक क्लिक पे आपके 100 रुपए कट रहे हैं, 1000 क्लिक होगी कितने गए? चलो कोई नहीं कर रहा मैथमेटिक्स में, 1 लाख हो गए, कोई बात नहीं, इतने पैसे गए। अब आपके पास, हाँ अब जैसे हमारे फेसबुक पे या फिर यूट्यूब पे जो एड्स आते हैं वो नॉर्मली होते हैं, लेकिन अगर उन्हें क्लिक करते तो उनको पैसा पे मिलता है, मतलब पैसे मिलते हैं। पैसे कटते हैं, पैसा मिलता नहीं है। सिंपल सी, ठीक है, आपकी कोई शॉप है, अब कोई उस पे आया, बोला ये जगह आपकी खाली है, मैं यहाँ बैनर लगा दूं? आप बोलोगे हाँ लगा दो, लेकिन फ्री में लगवाओगे? पैसा लोगे? वैसे गूगल है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, कोई सोशल मीडिया है, वो भी प्लेटफॉर्म है, गूगल के अंडर आ रहा है। अब वहां पे कोई बैनर लगाने के वो आपसे क्या करेगा? पैसे चार्ज करेगा, बैनर लगाने के चार्ज करेगा, या फिर आप पीपीसी से करा लो, पेपर क्लिक, मोस्टली पेपर क्लिक है, ठीक है। तो वो ही है, चार्ज करेगा। तो आपको अगर कोई क्लिक करता है तो आपको किसको पैसे देने हैं? क्योंकि आप जा रहे हो कि मेरा ऐड चलाओ। गूगल आपके पास नहीं आ रहा कि हाँ भैया तुम्हारा ऐड चला दूं, ठीक है। मतलब जो ऐड डाल रहा है उसके पैसे कटेंगे। और क्या, तुम अपनी मार्केटिंग कर रहे हो तो मार्केटिंग में पैसे नहीं लगते, बस तुम्हारे पैसे लगेंगे, ठीक है। अब ये है सारा पैसे वाला खेल। जो ऊपर से बढ़ा बताए थे वो सारे हमारे किस में यूज होंगे? एसईओ में यूज होंगे। और ये सारे हमारे किस में यूज होंगे? एड्स में, जब गूगल एड्स वगैरह चलाओगे, ठीक है। क्लियर? सबसे पहला है आपका ब्रॉड मैच। अब पढ़ के बताओ, मन में पढ़ो, जिसको पता लगे कि ये क्या है हाथ खड़ा करो। चलो मैं एक बता देता हूँ, फिर उसके अगले वाला बताओगे। अभी पढ़ के पता नहीं लग रहा? दिख ही नहीं रहा, आंखें कमजोर है तुम्हारी। सर जो हमारे कीवर्ड्स को मैच करके बताए कि हमें कैसा ऐड चाहिए, अब दिख रहा है? हमारे एड्स गलत इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना है। शांत। हमारे कीवर्ड्स को मैच करके बताए अरे तो तुम्हें हमें हाथ कैसा खड़ा करना पड़ता है ना, जो पता लग गया तो कुछ तो सही गलत का पता लग गया, तुम पढ़ ही नहीं रहे हो। कुछ कह रहा था मैं, क्लास में हो कि नहीं हो? हाँ, क्या कहा मैंने वैसे? अभी सर आपने पढ़ने के हाँ तो पढ़ा आपने क्या? तो डिस्ट्रैक्शन मत रखो, टैब से तुम एक बार बाद में ही बंद कर सकते हो यहाँ से। जो पढ़ा रहा हूँ देख लो, फिर बाद में दिक्कत तुम्हें ही आने वाली है, ठीक है। बताओ। सर जैसे हमने कुछ सर्च किया है तो उसके बाद में उसी बारे में एड्स दिखाए ठीक है, जो हमने कीवर्ड्स, जैसे हमने एक ब्यूटी ब्रांड सर्च किया या ब्यूटी प्रोडक्ट सर्च किया तो जैसे श्वेता कपूर की वो ऐड नहीं आ जाती उससे रिलेटेड, जैसे मैं टोनर का सर्च किया तो उसकी रिलेटेड ऐड आ जाती है, वैसे वाली जो मेरे कीवर्ड से रिलेटेड हो या उसकी मीनिंग हल्का फुल्का। तुमने थोड़ा सा अलग होता है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा तब समझ लो अभी, ठीक है। अब देखो, शो एड्स, एड्स हम बनाएंगे तो क्या कह रहा है वो? ऐड दिखाओ, ठीक है, ऐड दिखाओ फॉर सर्च क्वेरी। सर्च क्वेरी मतलब जो सर्च क्वेरी क्या होगी यहाँ पे? गूगल में जो सर्च करेंगे वो सर्च क्वेरी होगी, विद द सेम मीनिंग एज योर कीवर्ड। सेम मीनिंग, ना कि एलएसआई, सेम मीनिंग। फैशन, क्लोथ्स, क्लोथ्स फॉर फैशन, सेम मीनिंग। एलएसआई में क्या आ जाएगा तुम्हारा? अलग स्टाइल,
ये सब, तो वो LSI का पार्ट अलग हो गया। सेम मीनिंग बोल रहे हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ पे प्रीसियस टारगेटिंग है, हमें मतलब फूक फूक के कदम रखने पड़ते हैं। अब यहाँ पे LSI वगैरह कुछ नहीं, यहाँ पे क्योंकि पैसे लग रहे हैं तो ध्यान से काम करना है। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, सेम मीनिंग। मुझे कह रहा है वो तुम ऐड दिखाओ जो मेरा कीवर्ड है उससे मिलता जुलता होना चाहिए। एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ये दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ लिखा है मैंने रनिंग शूज, ठीक है। सबके लिए एक ही एग्जाम्पल होगा, बार बार क्या बना सकता हूँ मैं, ठीक है। रनिंग शूज, अब उसका ये पढ़ के दिखाओ, ये क्या है, रनिंग स्नीकर्स है, मीनिंग है सेम, आ रहा है, ठीक है। अगला शूज फॉर, है मीनिंग, है मीनिंग। अगला मीनिंग बन रहा है, थोड़ा सा थोड़ा सा टिपिकली है, मतलब घुमा के कान पकड़ा गया, लेकिन मीनिंग बन रहा है। अब वाइट शूज रनिंग के लिए हो सकते हैं, हो सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी है सर कैजुअल फॉर्मल ले, फॉर्मल तो आते भी नहीं वाइट, ओके। फॉर्मल वही देख रहा था, चलो अगला देखो, क्लियर, मीनिंग बन रहा है तो ठीक है। चलो अब अगला पढ़ के बता दो अब मुझे। अब देखो पहला मैंने समझाया, वर्ड टू वर्डिंग समझाई है, अगला पढ़ के बता दो बस। हाँ हाथ उठा लेना और जूम कर देते हैं थोड़ा, ओके। चश्मे लगा लो तुम, अरे यार ये लो, तुम्हें उठा के यहाँ रख दिया, लो। तो ये भी ब्रॉड मैच की तरह की शेप है। अच्छा जैसे मैंने शूज के लिए सर्च करा है, जैसे मतलब रनिंग शूज, तो इसके अंदर मतलब हर तरह के वो आते हैं, मतलब मॉडल्स वगैरह। इसमें रिलेटेड से ऐड दिखा देगा, किस चीज से रिलेटेड, जो आपके कीवर्ड्स है ना, जो आपने सर्च किया है, जो आपने मेन क्वेरी डाली है अपनी, उससे रिलेटेड भी दिखा देगा। उसमें से वो वाला उससे रिलेटेड क्या दिखाएगा, हमारी क्वारी शूज की है। अब जो तुम्हारी, चलो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं है। शो एड्स फ्रॉम सर्च क्वेरी, ठीक है, दैट हैव द सेम, फोकस किस पे कर रहे हो तुम, वर्ड्स पे, दैट हैव द सेम वर्ड्स एज योर कीवर्ड। अब तुम्हारा जो कीवर्ड है और जिसने सर्च किया है वो दोनों मैच हो रहे हैं, तभी तुम्हारा ऐड दिखेगा। इंग्लिश के पढ़े लिखे गवारो देखो अभी एग्जांपल दूंगा तब समझ जाओगे। देखो क्या है ये एग्जांपल अपना, ठीक है। शूज मैंने बताया, शूज का एग्जांपल किस लिए लिया है, कि ज्यादा कुछ करेगा तो जूता ही करेगा, ठीक है। हो गया ऐसी मजाक, तो अब चलो रनिंग शूज, ठीक है। रनिंग शूज मतलब अब यहाँ पे देखो रनिंग शूज है, रनिंग तो है, तो ये बट शूज भी लिखा हो तो नहीं होता, एग्जैक्ट सेम, वर्ड नहीं है। समझ रहे हो, उससे ब्रॉड मैच, तो फिर क्या ही मतलब था अगर सेम होता तो ब्रॉड मैच और फ्रेज मैच में, तो एग्जैक्ट क्या होना चाहिए, सेम वर्ड होना चाहिए, मैच होना चाहिए। अभी देखो क्या है, ये होगा, होगा होगा। एक चीज और है, मैंने पूरा नहीं बताया वहां पे, मैंने क्या था वर्ड्स तक छोड़ दिया था एज योर कीवर्ड, लेकिन उसमें लास्ट में क्या लिखा है, इन एनी ऑर्डर, तो किसी भी ऑर्डर में होगा तो वो चलिए आ जाएगा।
हाँ शूज आगे मतलब को रनिंग पीछे को करके चल जाएगा। समझ में? बाय वाइट शूज है, इधर भी बाय वाइट शूज। किसी भी ऑर्डर में ना, क्या? किसी भी ऑर्डर में चलेगा। लेकिन वहाँ रनिंग शूज तो नहीं है ना। तो और दूसरा वाले का क्या है? इसका कह रहा था थर्ड वाले का, इस वाले में कह रहा है, तो इसमें क्रॉस तो है, ये चलेगा नहीं ना। जिसमें टिक है वही तो चलेगा इसमें। सेम वर्ड्स आएंगे बिल्कुल। अब इसमें देखो रनिंग शूज है लेकिन वाइट रनिंग शूज है, तो फ्रेज मैच हो रहा है अपना, मतलब वर्ड्स मैच हो रहे हैं एक तरीके से। ब्रॉड में क्या हो रहा था, मीनिंग मैच हो रहा था, फ्रेज में क्या हो रहा है, वर्ड मैच। क्लियर? इसमें भी बाय वाइट शूज और उसमें भी वो सेम कीवर्ड पे एग्जांपल है ना, वो अलग अलग कीवर्ड कैसे लिखूं मैंने यहाँ पे भी वही कीवर्ड लिया है, यहाँ पे भी वही कीवर्ड लिया है, क्योंकि आगे चारों में कंपेयर भी कर सको तुम लास्ट में। अगले दो एग्जांपल में भी मैंने कीवर्ड ऐसे लिए हैं, ठीक है। ओके, थर्ड वाला है आपका क्या है, एग्जैक्ट मैच। इसका बताने की जरूरत है? एग्जैक्ट मैच मतलब जो आपने लिखा उसी का लिखो। एक बिल्कुल एग्जैक्ट हो। एग्जैक्ट मतलब, एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सेम। तो यहाँ पे कौन सा एग्जैक्ट है? वाइट रनिंग शूज। रनिंग शूज है एग्जैक्ट, हाँ, सबसे सही। तो वही मैच हो रहा है, और कोई भी तो है नहीं। शूज रनिंग होता, शूज रनिंग, तो भी वो नहीं होता, एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। अगर मैं वहां से एस भी हटा दूं, सेम ऑर्डर। एस हटा दूं तो नहीं होगा, लेकिन वो फिर किस में आ जाएगा, रनिंग शू किस में आएगा बताओ? ब्रॉड मैच में आ जाएगा, आ जाएगा। और फ्रेज में क्यों नहीं आएगा? फ्रेज में भी तो आएगा, वर्ड आता है। तुम बताओ क्यों नहीं आएगा? इसमें एग्जैक्ट वर्ड आता है, वो थोड़ी आएगा। रनिंग आता है, शूज फ्रेज में आएगा, नहीं, नहीं, शूज थोड़ी पूरा लिखा हुआ है। फ्रेज में आएगा ना, सब नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? नहीं नहीं, मतलब नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, रीजन, रीजन जानना मुझे, क्यों नहीं आएगा? रुक जा, क्योंकि इसमें जो हमने सर्च किया वो उससे मिलता जुलता आएगा, तो हमने तो उसमें आएगा, मुझे लगता नहीं आएगा। मैं गलत बोल रहा हूँ, नहीं आएगा सर, आप सही है। मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। नहीं आएगा ना, तो कह रहे नहीं आएगा। नहीं आएगा ना। तुम कॉन्फिडेंस रहो ना इस पे, सेम वर्ड उसमें डेफिनेशन में है। मैंने यही बोला, अगर आप ऊपर, मैंने शुरू से यही बोला, शांत हो जा। जैसे अगर हमने ऊपर एस लगाया तभी तो आएगा, अगर हम ऐसे लगाएंगे तब क्यों आएगा? हाँ वही तो कह रहा हूँ, नहीं आएगा। तुम कॉन्फिडेंट रहो ना अपने पे, मुझे गलत साबित करो जब तुम्हें इंफॉर्मेशन है तो, ठीक है। ये तुम्हारा टेस्ट था। नहीं था, पर मुझे लगा कि ऊपर अगर एस और क्यू भी होता है। मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ, सेम वर्ड्स होने चाहिए। अब एक भी ऐसा हट गया तो तुम इंटरेक्ट नहीं कर रही हो। तो मुझे ना समझ नहीं आया, क्या क्या समझ नहीं आया? इसमें सिमिलर नहीं आया, मैंने आपसे पूछा भी था। सिमिलर नहीं है मतलब एग्जैक्ट मैच में, हाँ, वो सेकंड का जो सेकंड में फ्रेज मैच है ना। फ्रेज में मतलब वर्ड तुम्हारा मैच होना चाहिए, चाहे आगे आए चाहे उसके पीछे आए चाहे कहीं भी आए, वर्ड मैच। होना चाहिए। बट उसमें आपने लास्ट का बताया था, लेकिन उसका जो सेकंड पोर्शन था उसमें तो सेम था। लास्ट का जैसे देखो, ये ये फ्रेज मैच है, सेकंड पोर्शन सेम है, तो इस पर ट्रिक है कि ये आएगा, लास्ट वाले में भी आएगा। हाँ, तो फिर जो ऊपर और सेकंड ऊपर वाला क्यों नहीं है? देखो रनिंग शूज है कहीं इसके अंदर, बट इसमें तो है कहाँ? फर्स्ट ये एग्जांपल देखो ना, रनिंग शूज है कहाँ, कहाँ है इसमें रनिंग शूज? फर्स्ट रनिंग स्नीकर्स है वो तो हमारा प्राइमरी कीवर्ड है, वो मत देखो। ये देखो सर्च क्वेरी, यहाँ लिखा है ना सर्च क्वेरी में, ठीक है। ऐसे टेस्ट तुम्हारे होते रहेंगे। मतलब Confidence. शू से रिलेटेड होना चाहिए, सेम होना चाहिए तो ही वो राइट होगा। फ्रेज मैच में सेम वर्ड, तुम सही हो तो आगे आगे वाला चाहे कितना ही विद्वान हो, तुम सही, ठीक है। बेशक तुम गलत हो, तुम्हें लग रहा है तुम सही हो, तो तुम इंटरव्यू वाले को भी कंफ्यूज कर सकते हो, अरे यार क्या पता ये सही हो।
इन्होंने अपना इरादा बदल लिया। नहीं सर, आप सही बता रहे हो। तो मैं भी कर देता मैं, लेकिन अभी टाइम नहीं है, आगे बताऊंगा। अब लास्ट आता है, इसका एग्जैक्ट मैच पता लग गया। एग्जैक्ट। अब लास्ट है जो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बारे में ना कम ही बात की जाती है, नेगेटिव। अब इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ, सिंपल सा देखो, ठीक है। मेरा है इंस्टीट्यूट, लेकिन मैं पेड कोर्स देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो मैं देता हूँ, क्या पेड देता हूँ। पेड तो मैंने उसमें लिखा नहीं, बस क्या लिखा है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब तुम लोगों में से किसी ने सर्च कर लिया फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो भी मेरा ऐड चल जाएगा। रीजन क्या है, क्यों चलेगा, किस मैच में आ रहा है वो, फ्रेज में आ रहा है, एग्जैक्ट में नहीं आ रहा। और फिर ब्रॉड में आ रहा है, ब्रॉड में भी आ रहा है, एग्जैक्ट में कहाँ आ रहा है सर? एग्जैक्ट मैच नहीं है। एग्जैक्ट तो अच्छा, वो वर्ड तो सही है ना, डिजिटल मार्केटिंग लिखा है ना हमने, तो आगे पीछे जैसे उसमें भी वाइट लिखा था रनिंग, बट मैच हुआ था ना। एक साथ तो आ रहे हैं ना, ये एक साथ आ रहे हैं ना, कोई बीच में कोई इशू नहीं है, लेकिन साथ में है वो। एग्जैक्ट मैच का मतलब है कि वो पूरा एक साथ आ रहे हैं कि नहीं। हाँ, उसके आगे कुछ लगाओ, पीछे कुछ लिखाओ, नो मैटर्स, ठीक है। अब मैंने क्या बताया तुम्हें कि फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब किस मैच में आएगा ये, अपना प्राइमरी कीवर्ड, अगर अपना प्राइमरी कीवर्ड मार्केटिंग कोर्स है तो किस मैच में आएगा, आप बताओ। में आएगा सर, पोस्ट में ब्रॉड में, लेकिन सब में आएगा एग्जैक्ट रोड में आएगा, फ्रेज में नहीं आ सकता। सब में कैसे आएगा, कैसे। देखो एग्जैक्ट में तो वो वर्ड ही आ गया, फिर ब्रॉड वाला भी उस सेम वर्ड को मना नहीं करता, वो भी आएगा ही, और फ्रेज वाला तो दिखाई हो जाए, आ जाएगा। आ जाएगा। हाँ, ब्रॉड में एग्जैक्ट में कैसे आएगा, एग्जैक्ट में वो अभी सर मुझे वही पता वही वर्ड आज सेम में आएगा। आज ये कुछ खा पी के ये जिसका दिमाग चल रहा है। सर ने बोला मैंने बोला आगे पीछे कुछ भी आ जाए, लेकिन वर्ड एक साथ आना चाहिए। एग्जैक्ट ही तो है, मैच और एक्सट्रैक्ट मैच में फ्रेज में भी आएगा, जैसे भी आएगा, फ्रेज में भी आएगा ना अपना। मुझे समझ आ रहा है, मुझे समझ आ रहा है। हाँ, कोई गोली वोली ली होगी इसने, मांग लेना इससे, ठीक है। अब चलो दो, समझो समझो, ठीक है। अब आ गया, अब मैंने फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे सर्च किया, अब वो सर्च रिजल्ट में आपका ऐड चल गया। क्यों क्यों चला, ब्रॉड में भी था, फ्रेज में भी था, एग्जैक्ट में भी था, ऐड चलेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब ऐड चल गया, आ गया टॉप पे, क्लिक कर दिया, अंदर जाके क्या पता लगा, ये तो पेड है। तो क्या करेगा वो, वापस जाएगा, आपके 100 रुपए गए, गए, कोई फायदा, नुकसान। तो उस चीज से बचने के लिए ये क्या है, नेगेटिव कीवर्ड्स। अब नेगेटिव कीवर्ड्स में हम डालेंगे ये जो हमें लगता है कि ये कीवर्ड सर्च करने पे अपनी ऐड चल जाएगी और इससे हमें फायदा नहीं होने का, तो उसको हम नेगेटिव कीवर्ड्स में डालेंगे। जैसे फ्री, अपने केस में तो फ्री ही डालेंगे, फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डालेंगे, ताकि इस पे हमारी ऐड नहीं चले। चल जाएगी तो लॉस हो जाएगा। अब फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे ऐड चलेगी तो कोई क्लिक कर देगा, लॉस हो जाएगा। तो नहीं चलनी चाहिए ना, यही तो ट्विस्ट, यही तो ट्विस्ट है इसमें। दिख रखा है, वो लिख रखा है स्टॉप एड्स, सब में क्या लिख रखा है, शो एड, इसी में लिख रखा है स्टॉप एड्स, समझे। गलत है तो इंसान सब तो जाएंगे इसमें चेक करने की क्या है करके। ऑर्गेनिक से जाए ना, ऑर्गेनिक से जाए। अब तुम ऐड चला रहे हो, तुम्हारे पैसे लग रहे, चलो तुम पैम्पलेट बांट रहे हो, एक पैम्पलेट तुम्हारा 100 रुपए का, अब तुम्हारा पेड कोर्स है, अब कोई फ्री वाला ढूंढ रहा है, फ्री तुमने उसको पैम्पलेट दिया,
लिया, अरे बेकार, 100 रुपए गए। जिसको पेड चाहिए उसने दिया, पढ़ा, हाँ कॉन्टैक्ट किया, तुमसे कॉल किया, लीड जनरेटेड, पैसा आया। तो उसको नहीं देना जो फ्री। ये एक सिनेरियो है सिर्फ, तुम अलग अलग डिफरेंट केसेस में खुद को सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या ऐसा करना है जिससे अब मेरे पैसे बचें और जिसमें मुझे ऐड नहीं चलाना है। अभी भी समझ में नहीं आया ना? पक्का आ गया? आओ बताओ ना, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा अब क्या बताना कि हम नेगेटिव कीवर्ड्स क्यों यूज करें। सर क्यों? बताओ बताओ। अब इसलिए यूज करना है क्योंकि ताकि लोग हमारा ऐड में क्लिक ना करें, क्योंकि अगर लोग हमारे ऐड में क्लिक करेंगे तो हमारे पैसे बच जाएंगे। पूरी बात तो बताओ। हमारे ऐड पे क्लिक ना करे, लेकिन क्यों ना करे? पहली बात तो ऐड पे क्लिक होगा ही नहीं, ऐड शो ही नहीं होगी, हाँ। ऐड शो ही नहीं होगी। तो ऐड शो कब नहीं करानी वो बताओ सिनेरियो। ऐड शो तब नहीं करानी जब हमारा पेड हुआ है। अलग सिनेरियो देख लो, कोई कुछ अलग बता दो। चलो कोई नहीं, यही बता दो, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो अच्छे से। जैसे हमने पैसे लगाए उस ऐड में, तो समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बताऊं। सर ये नेगेटिव वाला समझ में नहीं आया। तो मुझे सर मुझे समझा, आ गया, मुझे पता नहीं आ गया, दोनों को आ मुझे गया। मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ तो बैठो तुम मुझे बैठो। आ गया सर, तुम बता नहीं पा रही हो। यही तो दिक्कत रहती है, ये एक्सप्रेस करने में। अब इंटरव्यू में तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ ले और तुम समझा ना पाओ, तुम्हें है, आता है, नॉलेज है, लेकिन उसको नहीं बता पाओ, क्या लगेगा उसको? अब तुम्हारे माइंड में है, हाँ, लेकिन वो माइंड से कन्वर्ट होकर मुंह से नहीं निकल रहा बस। तो तुम्हारे जो माइंड में वही बोल डालो ना सीधा। वही तो नहीं आ रहा। तो इस पे तुम्हें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, है ना? करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? लेकिन करते हो कैसे होगा? सर टाइम तो ऐसे कुछ हुआ ही नहीं तो ये टाइम के लिए नहीं है, तो कम, ये कहीं भी सोच सकते हो, बैठ के ट्रैवल करते हुए सोच सकते हो, किसी को भी पकड़ दो, हाँ भाई दिसंबर मैं देख बताते हूँ तुझे है, किसी को भी पकड़ लो, फ्रेंड्स में बात कर रहे हो, इधर आ, नॉर्मल सी चीज है, कहीं भी बताओ। गॉसिप करने से अच्छा है, हाँ अगर वो बेइज्जती मारा तो बात अलग है। ठीक है बैठो, चलो इसको समझाते हैं नेगेटिव की वजह। अब हमें क्या करना है, हम ऐड चला रहे हैं, हम अपने पैसे लगा रहे हैं, ठीक है? अब हमें वो पैसे गलत जगह इस्तेमाल होने से बचाने हैं, ठीक है? आप 100 रुपये किसी भिखारी को दोगे, हैं, जो दारू पी लेगा जाके, दोगे आप? नहीं दोगे। 100 रुपये किसी ज़रूरतमंद को दोगे जो खाना खा लेगा, उसे दोगे? सेम ही है केस है कि हमें ऐसे लोगों से बचाना है जो हमारे पैसे बर्बाद करने वाले हैं। मतलब पता नहीं। वही तो बता रहा हूँ। अब तुम्हारा पेड कोर्स है और तुम फ्री वालों को दोगे, तो फ्री वालों के लिए ऐड चलेगी ही नहीं। तो फ्री तुम्हारा नेगेटिव कीवर्ड है जो तुम शो करो। जो उसमें डालोगे ताकि पेड का वो कीवर्ड यूज करेंगे, क्या पेड का जो कीवर्ड जो मतलब पेड जो हमारा है उस पर अंदर आप ये यूज करेंगे कि हमारा पेड ऐड है। जब पेड ऐड बनाओगे ना, ठीक है, तो वहां पे ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, तब अलग से पढ़ लेना, लेकिन अभी तो सर जो फ्री वाले होंगे उनको ऐड शो ही नहीं होंगे। क्या जो फ्री जो होंगे उनको ऐड शो ही नहीं होंगे, एक्शन, और जो पे करेंगे उनको शो होंगे। सर वो पहले ही करना है, डाउनलोड। अभी तुम्हें मेन ध्यान देना है उन पे जो मैंने पहले बताए, ये वाले जब ऐड चलेंगे तब तुम्हें एग्जैक्ट तभी समझ में आ जाएगा जब प्रैक्टिकल करेंगे ऐड से। तभी आएगा। ऐसे नहीं आएगा, मतलब बेकार पढ़ा रहा हूँ मैं ऐसे, आएगा तो अच्छे से हो जाएगा। सेशन ओवर कर रहा हूँ मैं ये वाला।